शिक्षा और दुनिया एडू अफेयर्स के साथ। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य के लिए बहुत अहमियत रखता है और हम इसे सीधे इसके मूल स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा विचार जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को चला रहा है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये भारत के नीति आयोग की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का असली मकसद है। तो चलिए इस योजना की गहराई में उतरते हैं। असल में हम यहाँ दो बहुत बड़े और एक दूसरे से जुड़े हुए लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस योजना के दो बड़े सपने हैं। पहला है विकसित भारत, यानी 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला एक विकसित देश बनाना। और दूसरा है नेट जीरो, मतलब 2070 तक हमारा कार्बन फुटप्रिंट 0 हो जाए। अब नेट जीरो का मतलब सीधा सा है कि हम जितना भी प्रदूषण पैदा करेंगे उतना ही उसे सोख भी लेंगे। तो सोचिए, एक तरफ तो आर्थिक महाशक्ति बनना है और दूसरी तरफ पर्यावरण के सबसे बड़े रखवाले भी। ये दोनों लक्ष्य एक साथ साधना, यही इस योजना की सबसे बड़ी बात है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 2 दशकों से कुछ ज्यादा समय में अर्थव्यवस्था में 8 गुना की छलांग। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आर्थिक विकास है जिसकी कल्पना की जा रही है। और हां, इतनी बड़ी आर्थिक छलांग के लिए जो ऊर्जा की क्रांति चाहिए वो इस तस्वीर में बिल्कुल साफ है। हमें अपने पूरे एनर्जी सिस्टम को बदलना होगा। जहां आज हम लगभग पूरी तरह से कोयले और तेल पर निर्भर हैं, वहीं भविष्य में हमें रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी पर शिफ्ट होना होगा। ये एक पूरा कायापलट है। लेकिन इतने बड़े सपने के रास्ते में कुछ उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। ये जानना भी उतना ही जरूरी है। रिपोर्ट खुद मानती है कि यह एक अभूतपूर्व प्रयोग है। मतलब दुनिया में आज तक किसी भी बड़ी इकोनॉमी ने ये दोनों काम एक साथ करके नहीं दिखाए हैं। तो चलिए एक एक करके उन 4 बड़ी बाधाओं को समझते हैं जिनका जिक्र रिपोर्ट में बार बार आता है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए हमें आज के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा निवेश करना होगा, और वो भी हर साल। ये जो फंडिंग का गैप है, ये बहुत बड़ा है। दूसरी चुनौती भी बहुत दिलचस्प है। हम एक तरह की निर्भरता से निकलकर दूसरी तरह की निर्भरता में फंस सकते हैं। मतलब आज हम तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, कल हम बैटरी और सोलर पैनल बनाने वाले लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए निर्भर हो जाएंगे, जिन्हें हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता है। और तीसरी चुनौती ये लोगों से जुड़ी है। करीब 1.7 करोड़ लोग आज उन उद्योगों में काम करते हैं जो सीधे तौर पर कोयले और तेल से जुड़े हैं। जब ये उद्योग बदलेंगे तो इन लोगों और उनके परिवारों के भविष्य का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सवाल है जिसका जवाब ढूंढना ही होगा। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस योजना को जमीन पर उतारने का रोडमैप क्या कहता है। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि 2070 में जो ज्यादातर इमारतें होंगी वो अभी बनी ही नहीं हैं। तो रणनीति ये है कि हम शुरुआत से ही उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाएं, मतलब कम से कम बिजली में काम चल जाए। ये रोड मैप सिर्फ तकनीक और पैसों की बात नहीं करता, ये हमारे जीने के तौर तरीकों को बदलने की भी बात करता है। जैसे मिशन लाइफ के जरिए लोगों को अपनी आदतें बदलने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर शहरों का ऐसा विकास करना जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर हो ताकि गाड़ियों की जरूरत ही कम पड़े। साथ ही देश के अंदर ही जरूरी खनिजों को ढूंढना, और जो लोग पुरानी नौकरियों से हटेंगे उन्हें नई स्किल्स सिखाकर नए रोजगार देना। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? साफ है कि ये सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज से लड़ने का प्लान नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक नया भारतीय विकास मॉडल बनाने का मौका है। एक ऐसा मॉडल जो दुनिया को दिखाए कि आर्थिक तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा एक साथ हो सकती है। हमें विकास के लिए वही पुरानी कार्बन वाली गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर भारत इस मुश्किल रास्ते पर चलकर कामयाब हो जाता है तो क्या ये दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के लिए भी एक नई राह नहीं दिखाएगा? एक ऐसा रास्ता जो विकास भी दे और हमारे प्लैनेट को भी सुरक्षित रखे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।